आपको बता दूं कि मारे के पास एक गांव है जहां आईसिस आतंकियों के नापाक प्लान पर एक बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों ने गांव को आजाद घोषित किया। गांव का नाम पड़गा था, लेकिन आईसिस आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया, पड़गा नाम बदलकर अल शाम कर दिया। और अल शाम का हिंदी जो मतलब है, हिंदी तर्जुमान जो है वो है ग्रेटर सीरिया, आजाद क्षेत्र। ये आईसिस के आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया और ये महाराष्ट्र से खबर है। इस वक्त महाराष्ट्र के ठाणे में एक गांव में आईसिस के आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया और ये खुलासा तब हुआ जब एनआईए ने 44 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने छापेमारी के दौरान कई सबूत जुटाए, कई डॉक्यूमेंट जुटाए। उसके बाद जब लीड पर लीड मिलती गई, उसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे के इस पड़गा गांव में पहुंचे, जिस पड़गा गांव का नाम बदल करके अल शाम कर दिया गया था। अब अल शाम का जब मतलब तलाशी की कोशिश की तो जानकारों से कंसल्ट किया गया जो कि आईसिस की पूरे नॉमेनक्लेचर को जानते हैं। नाम निकल के सामने आया ग्रेटर सीरिया, यानी सीरिया में जिस तरीके से आईसिस का एक छत्र राज्य है, धर्म के नाम पर हुकूमत की जाती है, वैसी ही चीजें ग्रेटर सीरिया या अल शाम या ओरिजिनल जो नाम है पड़गा, वहां पर आईसिस करने की कोशिशें कर रहा था। ये बेहतर रहा कि जिस गांव में आईसिस ने अपना डेरा बनाया, जिस गांव में आईसिस ने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, इससे पहले के मंसूबे आगे बढ़ते एनआईए की छापेमारी हुई। 44 अलग अलग जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी और उसके बाद ऑपरेशन अल शाम का खुलासा हुआ। लेकिन ये गांव आतंकियों के टारगेट पर कैसे आया, युवाओं को भड़काया कैसे जाता था, अब जरा ग्राफिक के जरिए एक करके आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। पहली बात, आईसिस के आतंकियों ने एक गांव को टारगेट किया। उस गांव पर आईसिस के आतंकी पहुंचे और वहां जाकर के पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया। सारे प्रशासन तक ये जानकारी कैसे नहीं पहुंची, ये अभी लगातार सवाल उठ रहे हैं। गांव का नाम पड़गा था, पड़गा से बदल करके उस गांव का नाम अल शाम कर दिया गया आईसिस के आतंकियों के द्वारा। गांव में आईसिस के आतंकियों की भर्तियां की जाती थी, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और महाराष्ट्र के गांव में सिर्फ एक कानून चलता था, वो कानून शरिया कानून। खलीफा का राज लाने के लिए बैयत यानी कसमें दिलाई जाती थी, जिसको की अरबी भाषा में बैयतें कही जाती। युवाओं को जिहाद करने के लिए भड़काया जाता था। शरिया कानून के मुताबिक जीवन जीने की उनको कलाएं सिखाई जाती थी, कसमें दिलवाई जाती थी और कहा जाता कि तुम्हें आगे चलकर जिहाद करना है। जिहाद के तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर इन युवाओं को तैयार किया जाता था। तो पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताई कि कैसे आईसिस के आतंकवादी उस गांव में पहुंचे। हालांकि उसी पड़गा गांव में टाइम्स ऑफ नवा की टीम पहुंची जहां आईसिस की साजिश रची जा रही है। आपको दिखाते हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र का यह एक गांव पगरा बोरीवली क्यों बना है सीरिया का एक नया वर्जन, ये आपको दिखाएंगे एकदम ग्राउंड जीरो से। क्योंकि सबसे पहले इस गांव की एंट्री पर ये एक बोर्ड है जो विनायक आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह के रसूल है। ये साफ तौर पर आपने बोर्ड देखा। अब इसी के आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे विनायक उस गाँव की। और मैं आपको बता दूं, हम इसे इसलिए सीरिया कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, बंदूक कैसे चलानी है, बारूद कैसे बनाने है, ड्रोन कैसे चलाना है, ड्रोन से हमला कैसे करना है, वो इस गांव में दिखाया जाता है। और इस गांव की शुरुआत होती है इस रास्ते से, जहां पर आप देखेंगे कि एनआईए की टीम ने 60 से 70 गाड़ियों के साथ शिरकत की। लगातार 600 पुलिसकर्मियों के साथ इस पूरे गांव को घेरा, 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ना सिर्फ कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, हार्ड डिस्क, इन सभी चीजों को सीज किया गया है, बल्कि इसी के अलावा आरोपी ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो कि बम धमाकों के मुख्य आरोपी रहे हैं। बकायदा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, हदीद के अलग मायने पढ़ाए जाते हैं और अल्लाह की पाबंदी में लोगों को जिहादी मानसिकता का शिकार बनाया जाता है इस गांव में। और इसीलिए यहाँ पर हर बोर्ड जो है वो उर्दू में है। और एक समुदाय इतना ज्यादा प्रभावशील है कि वो अपने आप को यहाँ का नेता और अपने आप को यहाँ का मुखिया और यहाँ तक कि दूसरी जातियों का भगवान भी वो खुद को बताकर आतंकी साजिशों को अंजाम देने की तैयारियां करता है।
बिल्कुल सीधी सीधी तस्वीरें एक बार विनायक दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ से दोनों पक्षों की बात हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देख पाएंगे पीछे हमारे बकायदा वो गांव है पगदा बोरीवली का, जहाँ पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो था वो एजेंसीज द्वारा लोकल पुलिस की हेल्प से, स्पेशल फोर्स की हेल्प से कंडक्ट किया गया था, जिसमें से कई सारे लोगों के साथ पहले पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें दोबारा उनके घरों को भेजा गया। जबकि अमूमन कई ऐसे लोग थे जिसमें 15 का आंकड़ा सामने आया है कि उन्हें एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है, जिससे कि वो पूछताछ करना चाहते हैं, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कई हार्ड डिस्क भी बरामद हुई है। और इसी उन्होंने कई ऐसे गन्स को इल्तिजा किया है, कई ऐसे झंडे उनको मिले हैं जो कि कंट्रोवर्शियल, और इसी के साथ साथ 66 लाख रुपए कैश की भी बरामदगी हुई है। गांव के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पक्ष भी सुनेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या व्यू है। आप लोग खुद इस गांव के हैं, क्या कहना चाहेंगे? देर रात 2 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ, एक बड़ी टीम यहाँ पर तैनात होती है, 15 लोगों की बड़ी गिरफ्तारी होती है, इस चीज को कैसे देखते हैं? जी, इसको अगर देखा जाए तो आपने इस एतबार से कहा है कि इन्होंने अपने एतबार से किया, सबका साथ था, लेकिन एक चीज है कि देर रात पहले तो घुसे, उसके बाद इसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो आपने कहा कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, वो भी इसलिए है, उसमें अभी तक और भी लोग हैं जिनको एक हिरासा और खौफ का माहौल बनाने के लिए काम किया गया है। और जिन लोगों को यहाँ से ले गए उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई किसी ताल्लुक नहीं। हाँ, ऐसा है कि कस्टडी और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप ये करके कुछ लेके आएंगे। अभी मैंने पहले कहा था कि एक उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस बार भी सब बाइज्जत ही बिल्कुल साफ आ जाएंगे। साकिब नाचन के बारे में क्या कहेंगे? उनके ऊपर ये भी आरोप है कि 2002-2003 के बम धमाकों में उनका मुख्य आरोपी के तौर पर नाम शामिल था। वो कस्टडी में रहते हुए भी बाहर लोगों को ऑपरेट कर रहे थे बरगलाने के लिए। आईसिस मॉड्यूल एक बहुत बड़ी एंटी नेशनल चीज है, आप इसको समझते होंगे युवा के तौर पर, तो उस चीज को कैसे देखते हैं? साकिब नाचन के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ख्याल यही है कि अदालत ने सारी चीजें की थी लेकिन प्रूफ नहीं कर पाई। और दूसरी बात यह है कि आप अगर कह रहे हैं कि अंदर रह करके उन्होंने किया, तो फिर